अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए दो एम्पलीफायर लेके आऊँ और क्लास डी के। एक्चुअली एम्पलीफायर तो एक ही है लेकिन उसमें दो वेरिएंट्स आते हैं और दोनों वेरिएंट्स का हम साउंड टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे। आप कह सकते हैं कि एक किस्म का एक कंपैरिजन भी है और रिव्यू भी है सेम वीडियो में। ठीक है, एम्पलीफायर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से हैं। अच्छा जी, ये एम्पलीफायर है। ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, दोनों बिल्कुल सेम है इन टर्म्स ऑफ अपेयरेंस। दोनों का लेआउट 100% आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है वो पावर का है। एक में CS8673 आईसी लगी हुई है, जो कि एक रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, जो MT21 में लगी हुई होती है। ठीक है, और दूसरा जो वेरिएंट है उसमें TPA3116 है, TPA3116D2, जो कि TB21 में लगी हुई आती हैं। MT21 में भी दो होती हैं, TB21 में भी दो लगी होती है, लेफ़्ट राइट को चलाने के लिए और सबवूफर को ड्राइव करने के लिए। जो CS8673 वाला है वो 80 वाट का है, जो TPA3116 का है वो है जी आपका 120 वाट्स मैक्सिमम। ठीक है, ये दोनों वेरिएंट हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा वाला आपको चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा लेना चाहिए, किस किस सिनेरियो में कौन सा यूज़ होता है, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये इनपुट सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना ब्लूटूथ, मोबाइल, पीसी, टीवी, जो भी आपका ऑडियो सोर्स है वो आप यहाँ पे इन कर सकते हैं। और उसके आगे जो है NE5532 लगी हुई है। ठीक है, जो कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी है ऑडियो की, और ये समझ लें इसका प्री एम्पलीफायर वाला सेक्शन है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे डिकपलिंग कैपेसिटर दिए हुए हैं छोटे से। आपने कैपेसिटर जो है ना एक लाजमी ऐड कर लेना इसके साथ 4700 माइक्रोफैरड का, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट पे ये बेस ट्रेबल का जो टोन बोर्ड है वो दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे जो बिल्कुल है ये आपका बेस कंट्रोलर है, बेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये सेंटर में जो है वो ट्रेबल वाला है, वॉल्यूम यहाँ से आप ट्रेबल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बिल्कुल राइट साइड पे जो है आपका मास्टर वॉल्यूम है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और सेम यही कॉन्फ़िगरेशन है इस वाले बोर्ड की जो 8673 का है। ठीक है, इसमें 50K के वेरिएबल लगे हुए हैं, इसमें 10K के लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो रजिस्टर्स वगैरह आपको नज़र आ रही है, कैपेसिटर, ये सारे टोन बोर्ड के हैं। यहाँ पे पैसिव जो है टोन बोर्ड बनाया गया है। यहाँ से जब आप इन देंगे तो वो आपके यहाँ पे आएगा टोन बोर्ड में। टोन बोर्ड का जो आउट है वो आपका जाएगा इस प्री एम्पलीफायर में, प्री एम्पलीफायर से आउट होके जाएगा एम्पलीफायर में, जो इसको बूस्ट करेगा आउटपुट को। अच्छा, ये आईसी में अभी दोनों आपको चेक करा देता हूँ। ये जो आईसी आपको नज़र आ रही है TPA3116, ये 26 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकती है और 60 वाट प्लस 60 वाट आपको आउटपुट पावर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड पावर जो है 20 से 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट से ऊपर आपने इसको पावर नहीं देनी। 24 वोल्ट तक आपको 50 वाट प्लस 50 वाट जो है आउटपुट पावर मिलेगी 4 ओम्स के लोड के ऊपर। ठीक है, 4 ओम से नीचे लोड आपने नहीं लगाना है। अगर इसके ऊपर आप 4 ओम से नीचे लोड लगाएंगे तो आईसी डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं, तो उससे आपने बचना है। और जहाँ तक इसकी बात है इस वाले बोर्ड की 8673 की, तो ये 40 वाट प्लस 40 वाट की है 24 वोल्ट्स के ऊपर। और जो है आपने इम्पिडेंस जो वो 8 ओम ही कनेक्ट करने, 8 ओम से कम आपने कनेक्ट नहीं करने। अगर कम कनेक्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका आईसी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बोर्ड्स का हमने जो है ओवरव्यू ले लिया है। और यहाँ पे ये जो टर्मिनल दिए हुए हैं ये आउटपुट के हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट पे अपना स्पीकर्स, बुकशेल स्पीकर्स या जो भी आपका सेटअप हो, अगर साउंड बार बना रहे हैं तो उसमें भी ये आप कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट के। सेम 8673 में भी है। ये वाला जो कनेक्टर दिया हुआ राइट साइड पे ये पावर का है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैपेसिटर आपने बड़ा दोनों में ही यूज़ करना है, 2200 माइक्रोफैरड का या 4700 माइक्रोफैरड का या 6300 माइक्रोफैरड का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जो आप इसको वोल्टेज दें, लाइक 12 वोल्ट अगर दे रहे हैं तो आपने 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। और अगर आप 20 वोल्ट 24 वोल्ट इसको ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं इन दोनों बोर्ड्स को, तो जो आपने कैपेसिटर यूज़ करना है वो 35 वोल्ट का या 45 वोल्ट का या 50 वोल्ट का होना चाहिए लाजमी। अब जो है मैं इनकी हीट सिंक रिमूव करता हूँ। ठीक है, हीट सिंक रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि दोनों कैसे दिखती हैं। ये देखें, ये 8673 वाला है। ये चिपस्टार कंपनी है, चाइना का मैन्युफैक्चरर, उन्होंने बनाई है। इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है। और
दूसरी वाली जो आईसी है ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये ओरिजिनल 3116 लगी हुई है D2, और जो है इसका थर्मल पैड भी ऊपर है, 32 पिन की आईसी है, और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। ये तो अभी हम साउंड टेस्ट करेंगे तो क्वालिटी चेक करेंगे कि साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आउटपुट पावर है वो इस बोर्ड की ज़्यादा है, और इसी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है इस वाले बोर्ड से। ठीक है, तो आई थॉट कि आपको मैं दिखा दूं। जब आप हमारे स्टोर से ऑर्डर करेंगे तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, 8673 वाला वर्जन चाहिए या 3116 वाला। ठीक है, मॉडल पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सेम मॉडल में आपको और भी बेकार आईसीज मिल जाएंगी, तो सस्ती तो मिलेंगी आपको वो वाले बोर्ड, लेकिन वो आपके पैसे ज़ाय ही होने हैं। तो मैं अभी इसके कनेक्शंस कर लूँ, फिर हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको मैंने 24 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी है, ऑन कर लिया इसको। ठीक है, ये दो स्पीकर जो है सोनी और एलजी के 8 ओम्स है, इसको पैरेलल कर दिए एक ट्विटर के साथ। एक दूसरी साइड पे ये दो वूफर्स जो है मैंने ये पैरेलल कर दिए, 8 ओम्स हैं, तो टोटल इम्पीडेंस 4 ओम्स है, इधर भी 4 ओम्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये बेस और ट्रेबल बिल्कुल बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया, और ये वॉल्यूम भी बंद कर दिया मैंने। जैसे ही साउंड ट्रैक प्ले करूँगा तो ये हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, बेस और ट्रेबल दोनों। अभी 3116 का मैंने बोर्ड लगाया हुआ है, और अभी मैं साउंड ट्रैक प्ले करता हूँ, देन हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये साउंड ट्रैक प्ले हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अभी मैंने CS 8673 वाला वेरिएंट लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है, मोबाइल वगैरह ऑन भी कर दिया इसको। ठीक है, और 8 ओम्स मैंने कनेक्ट किया, 2 स्पीकर मैंने हटा दिए क्योंकि 4 ओम जो है सपोर्ट नहीं करता। 24 वोल्ट्स की इसको मैंने पावर सप्लाई दी है। ठीक है, हेडफोन्स आप लगा लें तो ही आपको शायद कुछ आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज़ रियल सामने जब सुनता है बंदा तो ही पता चलता है साउंड का। सो एनीवे, साउंड ट्रैक प्ले कर रहा हूँ मैं छोटा सा, वही पुराना, तो लेट्स सी।
ओके जी, साउंड टेस्ट कर लिया हमने 3116 भी और 8673 वाले दोनों एम्पलीफायर का मैंने साउंड टेस्ट किया है। आईसीज एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। 3116 और वो दोनों आपके सामने हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 3116 जो है 24 वोल्ट पे आप चला सकते हो। 4 ओम प्लस 4 ओम आप इसके ऊपर लोड भी डाल सकते हो, छोटा सा आपने फ़ैन ऐड करना है इसके ऊपर बस। अगर फ़ैन ऐड नहीं करना तो 20 वोल्ट पे इसको चलाएं और 4 ओम प्लस 4 ओम पे आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक 8673 की बात है, उसको आपने 19 से 20 वोल्ट पे ही चलाना है, जो कि एक लैपटॉप का जैसे चार्जर होता है। लाइक 3 से 4 एम्पेयर का बहुत है, 3 एम्पेयर भी इनफ है इसके लिए। लेकिन आपने 8 ओम्स ही यूज़ करना है, 8 ओम से कम आपने यूज़ नहीं करना। 6 ओम या 4 ओम आपने यूज़ करना है तो अपने रिस्क के ऊपर करें, ठीक है। जहाँ तक इसके साउंड की बात है, साउंड ऑलमोस्ट दोनों का एक जैसा ही है, ठीक है। अगर मीडियम आवाज़ पे हम सुन रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि 3116 चल रहा है या 8673 चल रहा है, ठीक है। और 3116 जो है वो बस ये है कि ज़रा ज़्यादा पावरफुल है और लोअर इम्पिडेंस जो है वो अच्छे से सपोर्ट करता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपके पास कौन सा वूफर स्पीकर है, किस इम्पिडेंस का है और किस तरीके से आप उसको चलाना चाहते हैं। 8673 वाले जो वेरिएंट है उसके ऊपर आप लाइक चेंज तक इजीली स्पीकर्स फुल रेंज अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं 8 ओम्स में। और जो 3116 है उसके ऊपर आप 8 इंच के 2 वूफर्स स्पीकर जो फुल रेंज है वो आप चला सकते हैं। बुक शेल्फ चलाएं या पोर्टेबल स्पीकर अगर आपने बनाना है तो उसके लिए दोनों बहुत बेहतरीन एम्पलीफायर हैं। अगर आपने साउंड बार बनाना है उसके लिए भी बहुत अच्छा ये एम्पलीफायर। अगर आपने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है, बूम बॉक्स बनाना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे बोर्ड्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बोर्ड्स हैं। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा चाहिए, क्या क्या आपके पास एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा क्लैरिटी भी मिल गई होगी, साउंड टेस्ट भी हमने कर लिया है। सो स्टिल अगर कुछ आपने पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।